यार लोगों को शेप में रहने की वैल्यू अभी तक क्यों नहीं पता चल रही? मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं बड़े-बड़े मसल बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फिटनेस की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप आराम से सीढ़ी चढ़ सकते हो, कैसे उतर सकते हो, कोई भी कपड़े पहन के कैसे नॉर्मली अच्छे लग सकते हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। अंदर से भी हेल्दी रह सकते हो, दिमाग हेल्दी हो सकता है क्योंकि ये बात सिर्फ़ बॉडी तक सीमित नहीं है। आपकी माइंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बनती है। देखो पहले वेस्ट में आता है, उसके बाद धीरे-धीरे इंडिया में आता है और इंडियंस की बहुत पुरानी आदत है कि पहले हम वेस्ट वालों को गाली देंगे, फिर उनकी चीज़ें ही एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए आप वेस्टर्न टॉयलेट देख सकते हो, जब नया-नया आया था लोग कितना बोलते हैं इसमें भी कोई करता है, इसमें होता भी है। फिर धीरे-धीरे आप देखो आधा इंडिया अभी वेस्टर्न में ही शिफ्ट हो चुका है। फिटनेस को लेके जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा ही ह्यूज है बट इंडिया के अंदर इतना नहीं है। अगर आप इसके ऊपर स्टडीज़ भी उठा के देखोगे तो इंडियन जिम गोवर्स बाहर के कंपैरिज़न में बहुत ही कम है मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स कम है, इतना कम। और उससे भी शॉकिंग चीज़ वो नंबर जो आता है ना वो टीनेजर्स और एडल्ट्स में ही आता है वो कुछ हद तक और मैक्सिमम जो लोग जाते हैं एक तो ओबीस कैटेगरी में आते हैं या तो बहुत स्किनी जिनको थोड़ा बहुत वेट गेन करना है वो लोग जाते हैं। मतलब जनरल फिटनेस के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि 0.1% लोग जाते हैं क्योंकि जिम में जो अंकल लोग दिखते हैं मोस्टली उनका पेट बाहर को निकला होता है। बेसिकली वो पेट कम करने जाते हैं। नेचुरली फिटनेस के लिए उतना नहीं जाते। एक्चुअल में जो लोग शेप में हैं उनको इस बात की वैल्यू पता लग रही होगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डर बनने को नहीं बोल रहा। जो लोग रनिंग करते हैं, कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिम जाते हो, उनको एक चीज़ तो पता होगी कि वर्कआउट करने के बाद मतलब जब आप जिम से बाहर एंटर करते हो, तब क्या होता है कि आपको ना एक्सट्रीमली एक बूस्ट मिलता है एनर्जी में, मूड में, जो कि आप जनरली घर पे रह के नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। और इसमें बेसिकली इसका रीज़न ये है कि एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स, वो रिलीज़ होता है, इसी वज़ह से मूड बूस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सिर्फ़ बॉडी हेल्दी हो रही है, बात यहाँ तक सीमित नहीं है, माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट है। ज़रूरी नहीं है आपने कितना प्रोग्रेस किया, बात ये है कि आपके माइंड में कितना ज़्यादा चेंज आया क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो इंडियन टीनेजर्स होते हैं, उनके लाइफ़ का पर्पस उनको उतना अच्छे से दिखता नहीं है। बट क्या होता है कि एक्सरसाइज़ेज़ करने से क्या होता है कि उनका ना लाइफ़ का एक पर्पस टाइप बन जाता है और काफ़ी लोग तो उसी में डूब जाते हैं, बस प्रोटीन काउंट करते रहते हैं और कुछ लोग पूरे नशों में डूब जाते हैं। तो एक बीच में ना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बात इतनी सी है, अगर आप कुछ चेंज देखना चाहते हो, तो स्टार्ट अपने बॉडी से करना चाहिए, अपने हेल्थ से करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, जो रनिंग करते हैं, उनमें मूड स्विंग्स का दिक्कत जो होता है वो बहुत कम होता है और वो जनरली खुश रहते हैं। देखो हर टाइम नहीं बट उनका मूड एटलीस्ट एवरेज जनता से तो अच्छी ही रहती है और जो लोग पूरा दिन घर में सड़ते रहते हैं, उनका मूड तो आपको पता ही है क्या हालत हो जाती है। आपको ये चीज़ तो पता है, एक चीज़ आएगी जाएगी बट बॉडी जो है ना ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो हमें इसका ध्यान रखना ही चाहिए। और बात आती है बॉडी का ध्यान रखने की, तो क्या होता है कि अच्छा न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को, अच्छा डाइट चाहिए। बट क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ़ जीते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में उतना क्लिक नहीं करती। जब आप किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तब आपको ध्यान जाता है कि यार न्यूट्रिशन भी कितना इम्पोर्टेंट है। रही बात प्रोटीन की, इंडिया के अंदर प्रोटीन के चर्चे इतने क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब जब भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, तभी उनको वो अवेयरनेस फैली कि यार न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। उसी से फिर वो टॉपिक आया कि यार प्रोटीन ही नहीं है डाइट में, तो इतना बड़ा जो लैक था, वो अब जाके नोटिस हुआ है। तो वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर आप कोई चेंज नहीं ला पा रहे हो, तो सिंपली अपने बॉडी से स्टार्ट करो। अगर आप जिम जाते हो, इट्स ओके, आप रनिंग करने जा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एक मोमेंटम मिलेगा और उसी से आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे, वरना एक ही जगह पे स्टक होके नई चीज़ सीखना या फिर जानना या फिर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरे कैमरा स्किल्स ना यार काफ़ी वीक है, तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाता। मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं अच्छे से कैमरे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाओ और आपके अंदर एक छोटी-सी अवेयरनेस आ जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।